गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गंगापुर पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का जो अपना पेपर फर्स्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन, उसके रिगार्डिंग हम चैप्टर फर्स्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं? राइट नाउ हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हम एक ऑनलाइन पोर्टल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। हम लोग जब लाइव क्लासेस में कम्युनिकेट करते हैं, हम किसी से बातचीत करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है। तो जो वर्ड है कम्युनिकेशन, वो कहाँ से मिला है? ये एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट, मतलब किसी भी चीज़ में अपने आप का हिस्सा लेना, अपने जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें एक्सचेंज करना। कम्युनिकेयर का मतलब होता है कम्युनिस, विच मीन्स टू मेक कॉमन और टू शेयर। जब आप किसी से अपने विचारों को शेयर करते हैं, आप जब आपके आइडियाज़ किसी को बताते हैं या किसी के आइडियाज़ आप सुनते हैं, गेटिंग इट। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर वर्ड्स में देखते हैं, ये एक एक्टिविटी है। इट्स एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज़, फीलिंग, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इन सबको अपना शेयर करते हैं, उस प्रोसेस को, वो जो एक्टिविटी होती है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग मतलब आदान प्रदान करना इन्फॉर्मेशन का। द इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कम्युनिकेटेड बाय सम मीन्स, किसी माध्यम से। अब एक डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो लिखी गई है, वो है द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। किसी भी आइडियाज़ को कन्वे करना या एक्सचेंज करना, उस एक्शन को क्या बोला गया है? बिजनेस का। उसको एक्शन क्या बोला गया है? कम्युनिकेशन। और इसी कम्युनिकेशन को अगर हम बिजनेस में यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। एक पीटर लिटिल जो थे, जो ऑथर थे, उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है इसे? द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड between individuals and or organization so that an understanding response results। अभी अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका एक रिस्पॉन्स आता है कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं, कि आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग कम्युनिकेशन के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट है कि आपको जो मैंने आपको शेयर किया है, मेरे आइडियाज़, मेरे नोट्स आपके साथ जो मैंने शेयर किए हैं, उसको आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक प्रोसेस है। मैंने मेरे जो आइडियाज़ थे उनको आपको शेयर किया। आप खुद एक इंडिविजुअल हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। हम लोगों ने जब इंटरेक्ट किया तो ये क्या हुआ? हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। उसके बाद आपने मुझे समझा और आपने आपका रिस्पॉन्स दिया, या तो नेगेटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या तो आपको समझ आया कि नहीं आया। एलन लुई, अब इनकी कम्युनिकेशन डेफिनेशन क्या है? कि बहुत सारे लोग, द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। सबका मतलब वही है, बस शब्दों के साथ उन्होंने थोड़ा सा खेला है कि इन्होंने बोला है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी चीज़ को बताना, सुनना, समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना। मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, फिर आप समझेंगे और फिर आप खुद का रिस्पॉन्स करेंगे, फीडबैक देंगे। कीथ डेविस ने क्या बताया है कि कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसी भी कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है।
विलियम जी स्कॉट ने क्या बताया है बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में? एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन and accurate replication of ideas ensured by the feedback for the purpose of eliciting actions which will accomplish organizational goals। जब हम organizational goals के लिए कुछ आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और हम क्या देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स, यहाँ पे फीडबैक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब तक बिज़नेस कम्युनिकेशन में फ़ीडबैक नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि आपने काम कैसा किया है। आज जैसे हम लोग किसी बिज़नेस के अंदर जब तक हमें कंज्यूमर से फ़ीडबैक नहीं मिलता हमें पता नहीं चलता कि हमारे प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स है। अब इम्पॉर्टेंटली द लास्ट डेफिनेशन कवर्स 4 एस्पेक्ट्स। अब 4 एस्पेक्ट्स क्या है? सेंडर्स एबिलिटी, मैं एक सेंडर हूँ, मेरी क्या एबिलिटी है जब मैं आपसे ये आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ और कितना एक्यूरेटली शेयर कर पा रही हूँ। अब आप रिसीवर हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है कि आप जब मैं बोल रही हूँ तो आप कितना अच्छा सुन पा रहे हैं और कितने अच्छे से उसे समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपका फीडबैक कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और द रिसीवर्स, आप रिसीवर हैं, मैं सेंडर हूँ यहाँ पे। एलिसिटिंग एक्शन विच विल हेल्प टू अचीव द गोल्स। अब एलिसिटिंग एक्शंस मतलब या तो आपके रिस्पॉन्स से जिससे अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो मैं सुधार सकूं, या फिर कुछ ऐसा जिससे आपको बूस्ट मिले कि आप लोग और अच्छा कर सकें। अब एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन के अंदर जो एक सीरीज़ होती है। सबसे पहले कोई एक आइडिया जनरेट होता है कि एक आइडिया अराइज इन द माइंड ऑफ अ सेंडर। मेरे दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुआ, उसके बाद मैंने उसे आपको एनकोड करके एक मैसेज बनाया, फिर मैंने एक मीडियम चूज़ किया। यहाँ मैंने ऑनलाइन एक मीडियम चूज़ किया है, फिर मैंने वो मैसेज आपको तक भेजा, फिर आपने वो मैसेज को डिकोड किया, ऑब्जर्व किया, समझा और फिर उस मैसेज का मतलब निकाला। उसके बाद आपने मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड किया। इसके बाद इससे हम क्या समझते हैं, हर एक चीज़ लिंक अप है। अब इससे क्या कुछ कुछ एलिमेंट्स निकल के आते हैं जो इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले सेंडर, उसके बाद जो मैसेज था, उसके बाद एनकोड किया था मैंने वो मैसेज, फिर मैंने देखा कि मीडियम कौन सा मेरे को चूज़ करना है, फिर आप रिसीवर थे, आपने उस मैसेज को डिकोड किया और फिर मुझे फीडबैक प्रोवाइड किया। ये एक छोटा सा मैंने पार्ट आपके यहाँ कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे एंड थैंक यू।